अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाना सिर्फ एक तरफ का खेल नहीं होता। असल गेम ये होता है कि आप अपने लॉसेस को कैसे कंट्रोल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल के बारे में जिसे स्टॉप लॉस कहा जाता है। आपको इसके बारे में बताया जाएगा और लाइव एग्जांपल पर इसको यूज करना भी सिखाया जाएगा। अगर आपने स्टॉप लॉस यूज करना सीख लिया तो आप अपनी मेहनत की कमाई को बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ जो है वो आपने हमेशा जो याद रखनी है, जब भी आप मार्केट में काम करेंगे, ट्रेडिंग करें, चाहे इन्वेस्टमेंट करें, कि सिर्फ एक जो रॉन्ग जो गलती है ना, जो एक गलती जो आपकी सिर्फ, वो आपकी जो है जो गलत ट्रेड है, वो आपका पूरा कैपिटल या फिर जो आपने जो गेन 1 हफ्ते या फिर 1 महीने के अंदर बनाया है, उसको जो है वो समझिए कि वाइप आउट करने के लिए जो वो काफ़ी है। तो ये जो इस गलती से कैसे रुका जाए, तो उससे रुकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि स्टॉप लॉस का जो वो इस्तेमाल किया जाए। तो अब बात ये है कि स्टॉप लॉस किसको कहते हैं? आप में से बहुत से लोगों ने सुना तो होगा स्टॉप लॉस के बारे में, लेकिन उन्हें पता नहीं होगा कि स्टॉप लॉस कहते ही किसको हैं, असल चीज़ है क्या ये? तो आज की वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो स्टॉप लॉस समझे कि एक पहले जब भी आप ट्रेड लेते हैं मार्केट में या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप एक ऐसी कीमत जब डिसाइड कर लेते हैं अपने ज़हन के अंदर या फिर अपने सिस्टम के अंदर, आप उस कीमत को प्लेस कर देते हैं कि अगर जो है आप ट्रेड लेते हैं, तो आपकी अगर ट्रेड जो है वो आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट चली जाती है, तो वहाँ पे ऐसा ना हो कि आपका जो लॉस बढ़ता ही जो वो चला जाए। तो उस लॉस को रोकने के लिए जो आपने ज़हन में जो प्राइस रखी होती है, उसको स्टॉप लॉस कहते हैं। और अगर आपको एग्ज़ाम्पल के साथ मैं बताऊँ कि बिल फर्ज करें कि अगर एक शेयर की कीमत जो है वो 100 रुपए की है, वहाँ के ऊपर जो है उसके अंदर जो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी है, जहाँ पे उस शेयर का जो टारगेट एक्सपेक्टेड जो नज़र आ रहा है वो 130 रुपए का है। तो अब आपने सोचा कि इस शेयर के अंदर जो मैं 100 रुपए के ऊपर जो वो इन्वेस्टमेंट करूँगा, और जब इस शेयर की प्राइस जब वो 130 रुपए के ऊपर जाएँगी, तो वहाँ पे जो मैं इसके अंदर जो प्रॉफिट बुक कर लूँगा। बट मार्केट में ज़रूरी नहीं कि जो आपने सोचा है वैसा ही हो। जहाँ पे आपने सोचा है कि 100 रुपए का शेयर जो 30 रुपए इसके अंदर जो इसकी कीमत में इज़ाफ़ा होगा, तो 100 रुपए से उठ के 130 पे चला जाएगा। वहाँ पे समझिए कि उस शेयर के अंदर उतना ही चांस जो मौजूद होगा कि शेयर जो है वो 100 रुपए से गिर के 30 रुपए तक जब वो नीचे गिरे और उसकी प्राइसेज़ 100 से जब वो 70 रुपए के ऊपर आ जाए। तो अगर तो आपने 100 रुपए के ऊपर खरीदा और 130 पे चला गया, तो वेल एंड गुड, आपकी किस्मत ने आपका साथ दे दिया। और अगर आपकी वर्किंग अच्छी हुई तो फिर ही किस्मत भी आपका साथ देगी। और अगर आपने 100 रुपए के ऊपर शेयर खरीद लिया और नीचे अगर वो 70 रुपए पे गिर गया, तो आपको 30 रुपए का जो नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो नुकसान किसी को भी जब वो समझे कि पसंद नहीं होता, तो इसके अंदर जो है इसमें से समझे कि आप सोचते हैं कि मैं अब ऐसा एक समझे कि टेक्नीक लगाता हूँ कि अगर ये ट्रेड जो है 100 रुपए पे मैं खरीद लेता हूँ, अगर ये 130 पे नहीं जाती और नीचे गिरना स्टार्ट कर देती है, तो मैं मैक्सिमम इस शेयर के अंदर जो है वो 5 रुपए का जो नुकसान बर्दाश्त करूँगा। अगर ये शेयर जो है 5 रुपए नीचे गिरता है, यानी 95 रुपए तक इसकी प्राइसेज़ जब वो नीचे आ जाएँगी, तो मैं 95 रुपए के ऊपर जो इस शेयर को सेल कर दूँगा, 5 रुपए का लॉस इसमें बर्दाश्त कर लूँगा, तो इस शेयर में से जो मैं निकल जाऊँगा। तो ये जो 95 रुपए का आपने जो लेवल जो ज़हन में रख लिया है, या फिर आपने अपने एप्लीकेशन के सिस्टम में जो वो डाल दिया है, तो इस जो लेवल होता है ना, ये 95 रुपए का या 5 रुपए का जो आपने ये फर्जी तौर के ऊपर रख लिया। आप 95 रुपए का भी लेवल रख सकते हैं ज़हन में, 90 रुपए का भी रख सकते हैं, 80 रुपए का भी रख सकते हैं। तो ये जो आपने एक ज़हन में रख लिया कि इस लेवल तक मैं लॉस बर्दाश्त करूँगा, तो इससे ज़्यादा बर्दाश्त मैं नहीं करूँगा। जब यहाँ तक प्राइसेज़ जो अगर गिर जाती हैं, मेरी ट्रेड के अगेंस्ट चली जाती हैं, तो इस शेयर से मैं जो वो निकल जाऊँगा। तो ये जो आपने जो लेवल ज़हन में रख लिया या सिस्टम में डाल दिया है, हम 95 रुपए का ही समझिए कि ज़हन में रखते हैं, 5% का जो स्टॉप लॉस। तो ये जो 95 रुपए का या जो 5 रुपए का जो आपने बर्दाश्त करने की समझिए कि कैपेसिटी रख ली है, लॉस को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी, इसी कैपेसिटी को जो है वो स्टॉप लॉस कहते हैं। ठीक हो गया? तो ये समझिए कि अगर आप गाड़ी एक चला रहे हैं, तो गाड़ी में सारा कंट्रोल तो आपके पास होता है। बाज़-औक़ात जो है वो गाड़ी के ऊपर जो आप अपना कंट्रोल जो है वो लूज़ कर देते हैं, गाड़ी की ब्रेकें फ़ेल हो जाती हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर जो गाड़ी को रोकने के लिए ना, गाड़ी के अंदर इमरजेंसी ब्रेक मौजूद होती है, हैंड ब्रेक भी कह लें या कुछ और, अगर समझे कि इमरजेंसी जो कोलिजन सिस्टम उसमें मौजूद है, तो वो उसका एक्टिवेट हो जाता है, तो आपको जो वो बड़े नुकसान से बचा ले ब आप बड़े नुकसान से जो बच जाते हैं, बड़े एक्सीडेंट से बच जाते हैं। और ट्रेड भी समझिए कि इसी तरह के है कि आप जब आप ट्रेड ले लेते हैं, तो आप अपनी तरफ से तो पूरी तैयारी करके ही जब ट्रेड के अंदर जो वो एंटर होते हैं। बट बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपका जो कंट्रोल है ट्रेड के ऊपर, वो आपके हाथ से समझिए कि वो निकल जाता है। तो वहाँ पे जब वो सारा कंट्रोल आपके हाथ से चला जाता है,
तो वहाँ पे जो आपने इमरजेंसी समझे कि गाड़ी की इमरजेंसी ब्रेक की तरह जो सिस्टम आपने अपनी ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए रखा होता है इमरजेंसी सिचुएशन में, तो ये जो इमरजेंसी कंट्रोल आपकी अपनी ट्रेड के ऊपर होता है, इसको भी आप समझे कि स्टॉप लॉस ही कहते हैं। ठीक हो गया? तो अब जो है हम देखते हैं कि स्टॉप लॉस जो है वो इतना ज़रूरी क्यों होता है? देखिए जो स्टॉप लॉस है ना, ये आपका जो छोटा नुकसान होता है ना इनिशियल, जैसा कि आपको बताया कि आपने ₹100 के ऊपर ट्रेड ली, 130 का टारगेट रखा, बट ये है कि अगर प्राइसेज़ वो नीचे गिरने लगी हैं तो 100 से 70 तक जो वो नीचे आ सकती हैं। तो आपने जो सोचा कि मैं सिर्फ़ ₹5 का नुकसान इसमें बर्दाश्त करूँगा, अगर 95 तक प्राइसेज़ आ जाएँगी, मैं 95 पे सेल कर दूँगा, तो उसके बाद प्राइसेज़ अगर 70 पे चली जाएँगी तो मुझे जो है वो सिर्फ ₹5 का ही लॉस है, वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो नीचे समझिएगा जो ₹25 का एक्स्ट्रा नुकसान होना था, अगर आप जो 95 पे सेल नहीं करते और शेयर की प्राइसेज़ 70 पे आ जाती, तो ये जो आपने समझे कि जो छोटा नुकसान करके बड़े नुकसान से आप बच गए हैं, तो ये समझिए कि ये आपको स्टॉप लॉस ही जो बचाता है। और जो दूसरा फ़ायदा होता है स्टॉप लॉस का, वो ये है कि जो आपकी इमोशंस होती हैं ना, मार्केट के अंदर जो है वो स्ट्रेटजी सब कोई हर कोई फ़ॉलो कर रहा होता है। बट जो सबसे ज़्यादा जो आपको समझे कि आपकी स्ट्रेटजी से भी जो वो भटका देती है, वो यही है कि आपकी इमोशंस है। ये इंसान के ऊपर इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती हैं कि इसने अगर वर्किंग राइट भी की हो, तो बाज़ औक़ात इमोशंस के बहकावे में आके अपना जो है वो लॉस कर बैठता है। तो इस इमोशन से भी जो बचने का तरीका, वाहिद तरीका यही है कि आप स्टॉप लॉस इस्तेमाल करें, तो आप ये जो आपकी जो इमोशंस हैं, आप इनसे जो है वो बच जाएँगे और अपना जो कोई गलत फैसला जो है वो आप नहीं लेंगे। और दूसरी जो बात, जो एक इसका एक और मेन फ़ायदा होता है कि वो ये है कि आपकी जो ट्रेडिंग है, इसको जो है वो बड़ा जो है डिसिप्लिन दे देता है। जब आप स्टॉप लॉस इस्तेमाल करते हैं, तो ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में जो सबसे जो ज़्यादा चीज़ जो है, समझिए कि अहम है, इम्पोर्टेंट है, वो यही है कि आप आपका डिसिप्लिन कैसा है, ट्रेडिंग डिसिप्लिन कैसा है। तो ये सबसे अहम चीज़ है, तो डिसिप्लिन के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आती है, वो स्टॉप लॉस ही होता है। तो अब आपको ये समझ आ गया कि ये कितना ज़रूरी है। और फिर उससे भी बढ़ के, जो आपका जो कैपिटल है ना, कैपिटल, जितनी देर तक आपके पास कैपिटल है, आप डिसिप्लिन भी उतनी देर ही फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, तो आप मार्केट से निकल जाएँगे। फिर जितना मर्ज़ी डिसिप्लिन फॉलो करते रहिए, जेब में पैसे नहीं है तो आप क्या करेंगे उस डिसिप्लिन का? तो जो आपका कैपिटल है, उसको भी जो है वो ये जो स्टॉप लॉस है, यही जो है समझिए कि बचा के रखता है। तो अब आपको इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो पता चल गया है कि ये कितना अहम होता है। तो अब ये आपने क्लियर कर लिया कि स्टॉप लॉस जो है वो आपने हमेशा इस्तेमाल ज़रूर करना है। तो अब अगर हम इसकी डिफरेंट टाइप्स की बात करें, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्टॉप लॉस होते हैं। एक तो हमारे पास समझिए कि फिक्स स्टॉप लॉस है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5% का जो आप अपनी एंट्री प्राइस जो वो नीचे का रख लेते हैं, कि जैसे अगर ₹100 का शेयर अगर 95 तक जो वो नीचे गिर जाता है, आपकी ट्रेड के अगेंस्ट चला जाता है, तो वहाँ पे आप उसमें से निकल जाते हैं। तो ये जो आपने समझिए कि फिक्स जो है वो लेवल ज़ेन में रख लिया है या सिस्टम में प्लेस कर दिया है, इसको हम जो है वो फिक्स स्टॉप लॉस कहते हैं। फिर इसकी जो है 2 डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं। एक ये है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो यूज़ करते हैं। इसको हम आगे जब लाइव एग्ज़ाम्पल के ऊपर जाएँगे, तो वहाँ पे हम इसको जो है डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद अगर हम देखें, तो फिर जो है हमारे पास एक टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो स्टॉप लॉस आता है, तो वो हम जब यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम जो ये फिक्स जो लेवल होता है वो यूज़ नहीं करते। तो ये जो होता है ना टेक्निकल बेसिस के ऊपर, तो ये जो लोग एडवांस लेवल्स के ऊपर टेक्निकल्स जानते हैं, और हम जो पर्सनली भी जो काम कर रहे होते हैं, हम या फिर जो आगे अपने इन्वेस्टर्स को, या जो हमारे जो प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स होते हैं, उनको जो हम स्टॉप लॉस जो रिकमेंड कर रहे होते हैं, वो हमारे पास ये टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो स्टॉप लॉस आ रहा होता है, हम वही रिकमेंड कर रहे होते हैं। तो अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं, तो इसके अंदर जो है समझिए कि एक बहुत ही बैकग्राउंड जो वो नॉलेज मौजूद होता है। तो उसको सारा आपने यूटिलाइज़ करके, तो ये टेक्निकल बेसिस के ऊपर जब स्टॉप लॉस जो है वो अपना फाइंड करना होता है। तो अगर आप ये वाला फैक्टर सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो अब अगर हम बात करें कि इसको आपने कैसे सेट करना है स्टॉप लॉस को, तो देखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं, आपको कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो आप सिंपली जो है वो स्टॉप लॉस रख लें, 2% का रख लें, 5% का रख लें। इतना बेहतर होता है। 2 या 5% 2 या 5% का अगर आप स्टॉप लॉस रखेंगे, तो कोई आपको जो है वो ऐसा जो बड़ा डेंट जो है वो नहीं पड़ेगा। तो ये जो है ना स्टॉप लॉस, ये जो है रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट टूल है। तो अगर आपको बताया जा रहा है कि आप 2% का स्टॉप लॉस रख लें, ठीक है, या 5% का रख लें। अब ये 2% को भी अगर नीचे लाना हो, तो वो कैसे लाया जा सकता है? देखें, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, ठीक हो गया? अगर आप उसके ऊपर आप 1 लाख का 1 लाख ही आप इन्वेस्ट सिर्फ एक शेयर के अंदर करते हैं,
तो वहां पे अगर आपने स्टॉप लॉस जो वो 2% का रख लिया, अगर वो ट्रेड फेल होगी तो आपका जब 2% का नुकसान होगा तो आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो 98,000 के ऊपर आ जाएगा। बट अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, यानी कि आपके पास 1 लाख रुपए है, अब आप एक शेयर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप जो है वो 10 डिफरेंट शेयर में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक हो गया? तो आप 10 डिफरेंट शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो समझिए कि एक शेयर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो होगी 10,000 रुपए की। तो अब अगर 10,000 के ऊपर अगर आपका 2% का स्टॉप लॉस है और अगर 10 ट्रेड्स में से एक ट्रेड आपकी फेल हो जाती है, तो वहां पे जो अब आपको अगर लॉस होगा तो वहां पे आपको जो लॉस है वो 2,000 का नहीं होगा। आपका कैपिटल जो है जो 1 लाख के ऊपर था वो 98,000 के ऊपर नहीं आएगा। वहां क्या ऊपर आपने 10,000 ही सिर्फ इन्वेस्ट किया था। तो अगर वहां पे आपका जो स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो वहां पे जो है सिर्फ समझिए कि वो 200 रुपए का आपको जस्ट नुकसान होगा। तो यानी जो आपके पास आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया था, अगर आपकी ट्रेड फेल भी हो जाती है और आपने सिर्फ फिक्स 2% का स्टॉप लॉस रखा हुआ है, 5% का आप नहीं रखते, तो आपको जब 10,000 के ऊपर जो है वो सिर्फ समझे कि 200 रुपए का नुकसान होगा और आपके पास फिर जो है 9,800 रुपए जो वो बच जाएंगे। तो जब आप स्टॉप लॉस यूज करते हैं और आपने जो कैपिटल है उसको जो है डाइवर्सिफाई कर लेते हैं, तो बेस्ट यही है कि आप कोशिश करें कि एटलीस्ट 10 शेयर्स के अंदर जो एट अ टाइम काम करें और कुछ कैश भी जो वो आप बचा के रखें। तो उसका फायदा ये होगा कि आपको जो जब अगर ट्रेड कोई फेल भी होती है, लॉस भी होता है, तो आपके जो पूरा कैपिटल है उसके ऊपर बड़ा डेंट नहीं पड़ेगा। उसका एक छोटा सा जो पोर्शन है उसके ऊपर आपको जब नुकसान होगा, जैसे कि अगर आप सारा कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 2,000 रुपए का लॉस होना था 1 लाख के ऊपर, और वहीं पे अगर जो है आप 10 शेयर के अंदर काम करेंगे तो वहां पे अगर आपका स्टॉप लॉस एक शेयर के अंदर हिट होगा तो वहां पे आपके कैपिटल में सिर्फ 200 रुपए का नुकसान होगा, 1 लाख के पोर्टफोलियो में सिर्फ 200 रुपए का नुकसान होगा। तो ये समझिए कि ना होने के जो बराबर होता है। तो ये भी जो रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज हैं जो कि आप स्टॉप लॉस के साथ साथ जो वो यूज करते हैं और डिफरेंट एंगल से अपनी ट्रेड को सिक्योर करते हैं और अपने कैपिटल को सिक्योर करते हैं। बट सिक्योर में जितना भी आप करेंगे, मेन चीज स्टॉप लॉस ही होती है। चाहे आप सारे कैपिटल पे प्लेस कर लें, चाहे आप एक ट्रेड के ऊपर करें, तो स्ट्रेटजीज आपकी डिफरेंट होंगी बट आपके कैपिटल को जिसने बचाना है वो स्टॉप लॉस ही होता है। ठीक हो गया?